भोले जी दोस्तों, मुझे तीर्थ स्थानों पर घूमने का बहुत शौक है। लेकिन जिस जिस जगह मैं घूमने जाती हूँ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इस तीर्थ स्थान की कहानी क्या है। तो आज मैं आपके पास मेहंदीपुर बालाजी की कहानी लेकर आई हूँ। जब मैं वहाँ घूमने गई तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि यहाँ की कहानी क्या है। मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज बजरंगबली कैसे आए, ये अद्भुत लीला कैसे होती कि भूत प्रेत भागते हैं। हुआ यूँ था कि जब समंदर लांग के और सीता जी का पता लगाने हनुमान जी गए थे लंका में, तो वहाँ पे जब उनकी पूँछ में आग लगाया गया, पूँछ में आग लगाते ही सारे में हाहाकार मच गई और पूरी लंका जलने लगी। तो लंका के जो गुरु थे, ऋषि नीलासुर ऋषि नीलासुर गुरु थे लंका के। तो वो बहुत अद्भुत रह गए कि आखिर ये कैसा बंदर है, कौन है जो पूरी लंका में आग लगाता जा रहा है। और जो वो गुरु जी थे, ऋषि नीलासुर गुरु जी जो रावण के थे, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे अपने मंत्रों द्वारा, अपनी हर सारी अपनी शक्ति लगा दी कि इस आग को बुझा दे। लेकिन वो जितना बुझाना चाहते थे, हनुमान जी की पूंछ की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। अब आप कहेंगे कि मैं बैठकर रामायण सुना रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसी में भेद छुपा हुआ है कि प्रेतराज महाराज मेहंदीपुर बालाजी में कौन है, इसलिए सुना रही हूँ मैं आपको। तो वो आग बढ़ती जा रही थी। तो जो ऋषि थे नीलासुर जी, उन्होंने हाथ जोड़कर बजरंगबली से कहा कि हे देव, आप जो भी हैं, आप पहले अपनी आग बुझाइए और शांत होकर ये बताइए कि आप हैं कौन। क्योंकि आपको काम दाम दंड भेद सब मैंने अपना लिया कि आपके पूंछ की आग बुझ जाए और हमारी लंका बच जाए, लेकिन नहीं बच रही है। बताइए आप कौन हैं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग बुझाई और नीलासुर जी से बोला कि मैं ना ही नारायण हूँ और ना ही मैं ब्रह्मा हूँ। मैं तो एक साधारण सा हूँ और राम जी का भेजा हुआ दूत हूँ और राम के चरणों में रहता हूँ और उन्हीं की सीता मैया का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया था। तो जो नीलासुर जी थे, उन्होंने हनुमान जी से विनती की, हे प्रभु, आप जो भी हैं, आप कोई साधारण नहीं है। जब आप साधारण नहीं है तो आप जिनको पूजते हैं वो राम तो साधारण हो ही नहीं सकते। तो मुझे यहाँ से अपने राम की शरण में मुझे भी ले चलिए। तब हमारे बजरंगबली जी ने बोला कि नहीं नहीं नीलासुर जी, मैं आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप गुरु हैं रावण के और आपको रावण के ही पास रहना चाहिए। अभी मैं नहीं ले जा सकता। हाँ, वक्त आने पे मैं ज़रूर अपनी राम की शरण में आपको ले जाऊंगा। अभी आपको रावण का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपना गुरु मानकर आप कहे अनुसार रावण चलता है। तो हमारे हनुमान जी की बात सुनते ही नीलासुर जी रावण के पास चले गए। और वक्त आने पर जब राम और रावण की लड़ाई हुई लंका में, लंका रावण हार गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद हमारे हनुमान जी अपने कहे अनुसार, वचनों अनुसार नीलासुर जी को लेकर हमारे राम जी के पास गए। तो राम जी जब सरयू में अपना प्राण देने के लिए जब गए, वो जब जाने लगे इस संसार को छोड़ के, तब हनुमान जी को कह गए कि इस दुनिया में, कलयुग में तुम धर्म कर्म फैलाना। तब हनुमान जी ने ये जो नीलासुर जी को अपना सेनापति बनाए और इनको मेहंदीपुर बालाजी में स्थान दिया। कहा जाता है कि जयपुर में राजस्थान के जयपुर में, वहाँ पे पहले ये राजा थे नीलासुर जी, प्रेतात्मा जी राजा थे। तो वहाँ जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल जो भी रहता था, सबको अपने कब्जे में करके सबको गुलाम बना के रखते थे। और उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थी राक्षसों को संभालने की, भूत प्रेतों को संभालने की, कि मेहंदीपुर में हमारे हनुमान जी ने उनको प्रेतराज के नाम से जगह दे दिया। तो इसलिए प्रेतराज जी के पास मेहंदीपुर बाला में जो भी जाता है, किसी भी तरह का दुख हो, अपनी अर्जी लोग लगाते हैं और उनके संकट छूट जाते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी में बजरंगबली की शरण में प्रेत महाराज के रूप में दैत्य गुरु रावण गुरु नीलासुर जी रहते हैं। तो ये है कहानी महाराज बालाजी की, और दर्शन करने जरूर जाइए। बालाजी महाराज की जय हो।